चलिए देखिए 44वां सवाल देख लीजिए सब लोग। 44वें सवाल में आपसे कह रहे हैं 20,000 रुपए की राशि पर 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 4%। तो बताओ कोई समस्या है? बहुत सिंपल सा सवाल है, तुरंत हो गया होगा। 20,000 रुपए आपने लिए, पहले वर्ष कितना था? 10, दूसरे वर्ष 20 और तीसरे वर्ष 4। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 200। यहां क्या आ जाएगा? 10% था ना, यहाँ पर 400, यहाँ पर क्या आ जाएगा? कितना? 10% है ना, 2000, और यहाँ पर 4000, और यहाँ पर कितना हो गया? 800। ठीक है भाई, 20,000 था। देखिए भाई 44वां सवाल है। 44वें सवाल में कह रहे हैं 20,000 रुपए की राशि है, पहले साल 10%, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 4%। ठीक है, तो इसका 10% 2000, 20% 4000, 4% 800। ये तो साधारण ब्याज होगा। अब इस ब्याज पर ब्याज मिलेगा, कितने परसेंट थे? 20%। 2000 का 20% 400 हो गया। ठीक, अब ये कितना हो गया? ये हो गया 6400, और 6400 पे कितना मिलेगा? 4%। कितना हो जाएगा भैया? है भाई 200। तो देखिए ये जो पूरा का पूरा है, यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरा है ये क्या है? बताते हैं ना आप लोग, ये क्या है? और ये ऊपर वाली लाइन जो है ये क्या है? तो अंतर क्या है? ये और कितना हो गया? आंसर हो गया। ठीक, 656 आपका। सिंपल है सवाल, नोट कर लीजिए जल्दी से। पैंतालीसवां सवाल करिए। हाँ भाई 45वां सवाल किया आप लोगों ने? कितना आया आंसर? 20,000 आ गया। किसका नहीं आया बताइए, किसको नहीं आया? हाथ उठाइए। चलिए सवाल पढ़ लीजिए। सवाल में ले रहे हैं किसी साल के 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1040 है। यदि पहले साल ब्याज की दर 10%, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 10% है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल चल रहा है, ऐसे आप कई बार कर चुके हो, कुछ नया अभी नहीं आ रहा है सवालों में। देखिए पहले साल कितनी है? 10% का मतलब 1/10। दूसरे साल यानी कि 1/5। तीसरे साल यानी कि 1/10। तो आप कौन से नंबर लोगे? नीचे वाले नंबर लोगे ना, तो 10 गुणे 5, 50 गुणे 10। तो आपका जो मूलधन बनेगा वो कितना बनेगा? 500। अब पहले साल इसका क्या लेना? 1/10। अगले साल तो भैया इसका 1/10 करोगे क्या आएगा? 50। 1/5 करोगे क्या आएगा? 100। यहाँ पर 1/10 करोगे क्या आएगा? 50। अब इस वाले ब्याज पर ब्याज इस साल मिलेगा, तो दर कौन सी लगेगी? ये वाली। कितना हो गया? ये पूरा कितना हो गया? 160। 160 पे कितनी लगेगी? कितना मिलेगा? ठीक, तो आप देख सकते हो ये जो जितना लिखा हुआ है पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा क्या है? CI है। ऊपर वाली लाइन तो अंतर क्या है? कितना है? कितना है भाई अंतर? 26 है अंतर। कितना है?
तो हमारा अंतर है 26 और उनका अंतर क्या है 1040। 26 बराबर, तो 1 बराबर भाग दे दिया। तो आपको निकालना था 500, तो 500 का मतलब 500 गुणे 40, तो क्या हो गया भैया, ये आपका आंसर है। ऐसा सवाल आपने पहले किया है कि नहीं किया बताओ, तो फिर ये क्यों नहीं कर पाए? आपने किया है तो फिर ये क्यों नहीं कर पाए? क्या कौन सा सवाल था ऐसा, बताओ जरा देख के हमें। देखें आप लोग पुराना कितना देख रहे हो। 43 ऐसा सवाल था भैया? टाइप का ख्याल रखिए, नहीं तो फिर बाद में बड़ी दिक्कत आएगी आपको। सारे सवाल जितने एक टाइप के हैं उन्हें आप ध्यान से रखिए सब। नए करते जाओगे, पुराने भूलते जाओगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। चलिए, ये सवाल था 46, ये कौन सा 45 था ना। चलो 46 पर आ जाओ। सवाल नंबर 46 पर आ जाइए। 46 में कह रहे हैं 625 रुपए की राशि पर 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, वार्षिक ब्याज की दर बतानी। अब तो ये नई चीज आ गई, ऐसा सवाल पढ़ा आपने अभी तक? अच्छा, अगला सवाल देखो। अगले सवाल में कह रहे हैं 40,000 रुपए की राशि पर 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1440 है। ब्याज की दर पहले साल 10%, दूसरे साल 20%, तीसरे वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? ठीक। अच्छा आप देखो 46 तो अलग है, 47 और 48 ये एक से सवाल है। ठीक, तो 46वां सवाल जो है, इसको करने से पहले हम आपको एक चीज बता रहे हैं। 3 साल के लिए अपन लोग इस चीज को करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 8,000 रुपया लिया। ठीक, ठीक है, आपने कितना लिया? 8,000 रुपया लिया। लिख लो, एक सवाल बनाते हैं छोटा सा आपके लिए, जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। लिखो t बराबर 3 साल, t बराबर 3 साल। दर ले लीजिए आप 5%। दर कितनी ले लीजिए? 5% ले लीजिए। ठीक, तो आप इसमें सबसे पहले जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही निकलेगा, CI निकलेगा, अंतर भी आपके सामने आएगा। पूरा सवाल आप कर लो। ठीक, देखो फिर आपको कुछ समझ में आएगा। यहां पर आपने 5% दर ले ली। ठीक, तो हम या तो इसको लिखेंगे 5%, और 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। ठीक है, तो हम इसे 5% की जगह यहां पर क्या लिखना चाहते हैं? 1/20 लिखते हैं। तो कोई अंतर पड़ जाएगा क्या? अच्छा, जब आप 1/20 करोगे तो यहां क्या आएगा? यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा? क्या हो गया? जगह नहीं है? तुम लोग बेंच पे है जगह? इधर जो बैठा लो उसको। तुम भैया आनो, जो उधर हो जाओ, कुर्सी दे दो उसको। कुर्सी ले लो बेटा पीछे। ठीक, तो यही आएगा ना 400 400 400। अब आप इसका 1/20 लोगे तो यहां क्या आएगा? 20। यही होगा। ये टोटल कितना हो गया? 820। फिर आप इसका 1/20 करोगे। ठीक, तो कितना हो गया? 820 बटे में 20। ये कट गया, कितना हो गया? 41। ये 41 आ गया। यही होगा ना? लिख लो आप लोगों से, फिर आपको कुछ समझाते हैं। ये आप लोगों ने किया होगा ये सवाल, जहां तक हमें उम्मीद है आपने किया होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर आपको कुछ समझा रहे हैं। एक डेरिवेशन कराएंगे छोटी सी,
आप डेरिवेशन याद रखो नहीं रखो, लेकिन उसका फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। ये खास तौर से उन सवालों में काम आएगा फॉर्मूला। अभी हम आपको निकाल के रखवा दे रहे हैं, अभी हो सकता है एक आध सवाल आए, आगे जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारे सवाल आएंगे इसके। ठीक है, शीट में आगे जाके बहुत सारे सवाल इसके आने वाले हैं। दिख रहा है आपको सामने सब कुछ? ठीक। अब हमारे पास दर नहीं है, हमारे पास दर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जब दर नहीं होती तो यहां पर जैसे हमने 1/20 माना था ना, तो हम मानते हैं क्या, 1/a। क्या मानते हैं? 1/a, 1/a, 1/a। आप देख सकते हो यहां पर आपने 1/20 माना था, यहां 1/20 था, यहां 1/20 था, तो यहां 3 बार था ना, 3 साल का था। यहां क्या लेते थे, याद आया? नीचे वाले नंबर का क्यूब लेते थे ना, नीचे वाले नंबर का क्यूब लेते थे। तो यहाँ नीचे वाले नंबर, नीचे क्या है, ए और ए, तो यहाँ क्या होगा, ए क्यूब का 1/a करोगे क्या होगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का 1/a क्या होगा, ए होगा। ये भैया पूरा कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस a। ठीक। अब जब आप इसको यहाँ ले जाओगे तो फिर 1/a करोगे, इसका a में होगा तो ये हो जाएगा 2a, यहाँ क्या हो जाएगा 1। ठीक है भैया, इस चीज को नोट करो। अब आपको ये डेरिवेशन याद रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, इससे एक फॉर्मूला आपके सामने आने वाला है जिससे आपको बहुत सारी चीजें आगे सरल हो जाएंगी। अब आप दोनों चीजों को कंपेयर कर सकते हो। लिख गया भाई? चलिए देखिए, अब एक बार इसको समझिए और उसको बगल में देखते चलना। यहां पर हमारे लिए हमने लिया था वैल्यू 1/a, यहां पर हमने वैल्यू क्या ली थी, 1/a। तो यहां 1/a ली थी और यहां क्या लिया था, 1/20। ठीक, देख रही है ना, एक सी चीजें दिख रही हैं। यहां पर नीचे नंबर 20 था तो हमने यहां पर 3 साल के लिए था, तो 20 का क्यूब लेते हैं, 20 का क्यूब यानी कि 8000। यहां पर नीचे क्या था, a था, तो a का क्यूब ऊपर लोगे, इसका 1/a करोगे क्या होगा, a स्क्वायर, यहां पर a स्क्वायर, यहां पर a स्क्वायर। यहां देखो, यहां पर 20 का भाग दोगे तो 20 का स्क्वायर 400, 400, 400 आया, एक सी चीजें चल रही है। यहां पर फिर 1/20 करोगे तो 20 आएगा, यहां पर a स्क्वायर का 1/a करोगे a आएगा। ठीक, फिर ये पूरा कितना हो गया, 2a स्क्वायर प्लस a, इनको जोड़ो और ये हो गया, इसका 1/a करोगे होगा 2a प्लस 1। ऐसे यहां पर क्या आएगा, 41 आ जाएगा। ठीक है, आपको चीजें एक सी दिख रही होंगी। आप देखो हमारा a कितना है, 20। जब हमको r परसेंटेज में चाहिए हो, ध्यान रखना, जब हमको r परसेंटेज में चाहिए हो तो हम क्या करते हैं, r बराबर होता है 1/a इंटू 100, 1/a इंटू 100। देखो आ गया 5%। आपको याद है r 5% था, 5% को लिखते हैं 1/20, और ये हमने सवाल किया था। ऐसे यहां पर आपके पास जब a आ जाएगा तो आप r का फॉर्मूला लगा के उसको निकाल सकते हो। ठीक, r के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, 1/a इंटू 100, आपका डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे ये आपने कराया क्यों है। ठीक, तो हमने आपको क्यों कराया है इस चीज को आप समझिए। हम आपसे कहें 3 साल के लिए, 3 साल के लिए अगर यहां पर हम आपसे कहें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, तो आप देखो किसको किसको लोगे, इसको और इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस 1। ठीक, और अगर हम आपसे कहें कि यहां पर जो मूलधन था वो कितना था,
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बस। अगर आपकी जो दर है R बराबर है 1/a, तो आपका मूलधन होगा a³ और नीचे 3 साल के लिए CI और SI का अंतर होगा 3a+1। आप कहोगे क्या काम आ रहा है, अभी हम बताने वाले हैं क्या काम आएगा, आपको बताते हैं। ये क्या है भाई, ये है प्रिंसिपल और बटे में CI डिफरेंस SI। किसके लिए है ये, आपको सिर्फ ये याद रखना है, बाकी आप सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ ये याद रखना है और ये याद रखना है बस, बाकी आप सब भूल सकते हो, कोई जरूरत नहीं याद रखने की, कोई समस्या नहीं। ठीक है, लिख गया सब। अब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा। लिखिए, आपके पास है P बराबर 8000, मूलधन है 8000, समय है 3 साल, मूलधन है 8000, समय है 3 साल, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI है 61। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI कितना है 61। आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, क्या होगा। देखिए हमने सब हटा दिया आपके सामने, अब सब गायब हो चुका है। ठीक है, जरा चेक करिए सवाल कितने साल का है, 3 साल का है। आपके पास काहे काहे की वैल्यू है, आपके पास P की वैल्यू है और CI और SI का अंतर है। ठीक, तो इसका मतलब है आपके पास ये वाली वैल्यू है ना। तो आप लिखोगे a³ अपॉन 3a+1। a³ कितना है, आपका मूलधन कितना है 8000 और बटे में कितना है 61। जैसे ही आप ये लिखोगे, आप जैसे ये लिखोगे बस आपको ए दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दिख गया ये, आपको ए दिखना स्टार्ट हो गया। जिसको नहीं दिखा हो वो ध्यान से देखें, यहां लिखा हुआ है 20 का क्यूब और यहां लिखा हुआ है 3 × 20 + 1 लिखा हुआ है। ये सिर्फ आपको इसलिए कराया गया था। आपको ए दिख गया और जैसे ही ए दिख गया तो आर बराबर क्या होता है 1/a × 100, यानी कि 1/20 × 100, 5% आपका आंसर, इसलिए आपको लिखाया गया। नोट करो, ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब 46वें नंबर पे एक सवाल है आपके पास। यहां पर दिया हुआ है 625 रुपए की राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3.04 है। आपको वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। सेम चीज है, करो करो जल्दी से। अभी तक कोई सवाल छूटा तो नहीं है ना? क्यों भाई सत्यन, तुम लगातार आ रहे हो ना, कोई सवाल छूटा है? इसको हटा दे, बात क्लियर हो गई। ये एग्जाम्पल हमने क्यों लिया है, सिर्फ ये 2 फॉर्मूले याद रखने, डेरिवेशन भूलना हो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लिखवा इसलिए थी, कभी मन हो कैसे आया तो देख सकते हो। अगले सवाल का आंसर आया भैया? कहना सर हमें तो दिख ही नहीं रहा कुछ, आप कह रहे हैं आंसर आया है। ऐसा हो गया ना, ऐसा ही होगा ना भैया। कितना दिया था 625 और यहां क्या दिया था 3 पॉइंट। अब देखो ध्यान से, अकेला फॉर्मूला पता होने से सवाल नहीं होता है। जब आप सवाल करते हो तो कुछ ना कुछ नई चीज आपको मिलती है, वो इस सवाल में मिलेगी। आपने यहां से पॉइंट हटाया, यहां पर 2 जीरो बढ़ गए। अब ये चीज तब काम करती है जब आप इसे काट चुके होती हो, जितना काट पाओ। ये चीज कब काम करती है? तब काम करती है जब आप जितना काट पाओ उतना काट चुके हो। ठीक है, ये प्योर रेशियो के रूप में होना चाहिए। काहे में होना चाहिए? रेशियो।
अभी देखो इसमें तो कुछ कट सकता है, बताओ कट सकता है कि नहीं? 4 से भाग चला जाएगा, देखो देखो दो 4 का भाग, बस जैसे ही 4 का भाग दोगे सब चीजें अपने आप सामने दिखने लगेंगी। दो 4 का भाग, बताओ कितना आया? ऊपर आ गया 15,625 और नीचे क्या आ गया? बस अब दिख गया होगा सब कुछ, दिख गया ये कि नहीं देखा? बताओ भैया यहाँ 76 लिखा है, ये 3a+1 है, काय से आएगा? 25 से आएगा, और ये 25 का क्यूब है, बस दिख गया, ये मिल गया, कहानी खत्म। आर बराबर क्या होता है? 1/25 × 100 यानी कि 4% आपका। ये हमने इतनी मेहनत आपको इसलिए कराई थी जिससे आप डायरेक्ट आंसर बता पाओ। ठीक है, क्लियर? ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? स्टार लगाओ। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? पहली बात तो 3 साल के लिए है, तो आपको पता ही है, यहाँ 3 लिखा है मतलब 3 साल है। देखो यहाँ 3 लिखा है ना, इससे याद आ जाएगा, यहाँ क्यूब लिखा है 3 साल के लिए। दूसरी चीज, फॉर्मूला काम कब करेगा? यहां काम क्यों नहीं किया था? एब्सोल्यूट रेशियो नहीं था, ये प्योर रेशियो नहीं था। जानते हो आप अनुपात किसे कहते हैं? अनुपात तब होता है जब आप जितना काट पाओ उतना काट चुके हो। ये अनुपात नहीं है, ये अनुपात नहीं है। जैसे हम आपके सामने लिख दें 6/4, तो ये कोई अनुपात थोड़ी ना लिख देते हैं अपन लोग। सही अनुपात पता क्या है? ये अनुपात, जो कटना है वो कट गया, ठीक, अब कुछ बचा नहीं है कटने को, तब अनुपात निकलता है। तो ये सही होना चाहिए, ठीक, तब आपका काम करेगा, आपको अलग दिखेगा नंबर ए क्या है। क्लियर? कोई समस्या? चलें आगे। अब देखिए सवाल 47 और 48 आप दोनों पढ़ लीजिए। पहले तो ये पढ़ के बताओ एक से हैं कि अलग अलग है। ध्यान से सवाल पढ़ने हैं आपको। है भाई? एक से हैं? इन सवालों में कुछ भी नया नहीं बता रहे हैं हम आपको, है सब पुरानी चीजें, ठीक। आपको एक एग्जाम्पल लेके हम समझाने वाले हैं। ऐसा आपने अभी किया था, एक सवाल किया था, लिखो P बराबर 20,000, P बराबर 20,000, डिफरेंस था 656, और R1 10%, R2 20%, और R3 कितना था? 4% था। देखो अभी किया था यार सवाल, है कितना था? 4 था, 10 था, कितना था? देखो जल्दी देखो, अभी तो किया सवाल। 10 20 4 था ना, चलो 10 20 4 था, चलो 10 20 और 4। आओ एक चीज समझते हैं, देखो ध्यान से समझना भाई, एक साथ 2 सवाल निपटाएंगे, एक तुम्हारा एक हमारा। कितना था? 20,000। पहला 10%, दूसरा 20%, और तीसरा 4%, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या आ गया था? 2,000। यहां पर क्या आया था? 4,000। यहां पर क्या आया था? 800। यहां पर क्या आया था? 400। और यहां पर ये सब ले लिया था अपन ने, कितना हो गया था? 6400। तो ये कितना आ गया था? 256, ठीक है। अब इस सवाल को आप देख रहे हो सामने अपने, ये पूरा सवाल सॉल्व है, ठीक। अब अगर हम यहां पर इसको गोल कर दें, यहां पर लिख दें R%, ठीक, यहां पर हम R% लिख दें, तो पक्की बात है ये वैल्यू तो आएगी नहीं, ठीक, नहीं आने दो। इस वैल्यू के नहीं आने से यहां कोई फर्क पड़ रहा है क्या? यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको खाली पड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां पर देख रहे हो कि आपको जो हम आपसे कहें कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर था, तो आप कहोगे 400 और 256 कितना था? 656 का अंतर था, ठीक है। एक सवाल हम आपको और लिखा रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। पहले तो अभी आपने एक सवाल लिख लिया, अब एक सवाल और लिखो। चुपचाप बैठो, पहले हमें अपना लिख लेते जो हम लिख रहे हैं।
उसके बाद आपकी समझ में आएगा। ये सवाल है, नोट करो। अब आप देखो, आपके सवालों जैसा सवाल हो गया ये, ऐसा ही सवाल आपको दिया है, आपको मूलधन दिया गया है सवालों में, ठीक। आपसे कहा गया है 10% और 20%, R3 नहीं दिया गया, डिफरेंस दिया गया है किसका, CI और SI। ये क्या है, CI डिफरेंस SI, तो हम डिफरेंस ही बोल देते हैं उसको, आप समझ जाओगे, वही चल रहा है। अब आपसे कहा कि आप तीसरी दर पता करें, तो हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अभी आपको यहाँ पर 4% हमने लिखा था, 4% लिखने से यहाँ पर हमारा कितना लिख गया था, 800 लिख गया था, ठीक। अब अगर हम इन दोनों चीजों को छुपा दें तो क्या हमारी कैलकुलेशन कुछ कम हुई क्या? यहाँ पर अगर आप R% लिख दोगे, अगर आपने R% लिख दिया तो ये नंबर आपके पास नहीं आएगा, मत आने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप कहोगे सर हम R% पता कैसे करेंगे, ठीक। अब हम जो आपको बता रहे हैं उसको सुनिए आप ध्यान से, जो हम आपको बता रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वाला सवाल अब इसी में हम कर रहे हैं, देखते जाओ। आपको पता है 20,000 रुपए हैं, पता है कि नहीं पता है, हाँ या ना? हाँ, पहली दर, दूसरी दर, तीसरी दर, ठीक, तीसरी दर है नहीं। अब आपको पता करना है तीसरी दर क्या होगी, ठीक, और आपके पास वैल्यू है नहीं और यहां वाली वैल्यू भी नहीं है, लेकिन बिना उसके दर निकल आएगी। देखो कैसे, आपको 10% तो पता है ना, यहां क्या आएगा बताओ, यहां क्या आएगा बताओ, आएगा, ठीक। ये क्या चीज है, ये अंतर है ना, तो यहां की चीज हमें नहीं पता, कोई समस्या नहीं है। देखो क्यों नहीं है समस्या, बताते हैं। अभी हमें नहीं पता ना, इस 2000 पर जो ब्याज का ब्याज मिलेगा वो किस दर से मिलेगा, तो यहां क्या आएगा, 400 आएगा ना, ठीक। अब अभी आपने इसके पहले सवाल लिखा था, 656 लाने के लिए क्या क्या जोड़ा था, देखो 400 और 256 जोड़ा था, 400 और 256 जोड़ा था। एक नंबर आपके पास आ चुका है ना, आपको पता है इस लाइन के ऊपर वाला क्या होता है, ऐसा ही होता है, पूरा क्या होता है, और अंतर जो हमारा होता है यहां वाला नंबर और यहां वाला नंबर हम जोड़ के लेते हैं, याद आया, आपके पास लिखा हुआ है इसलिए बता रहे हैं, यहां वाला नंबर और यहां वाला नंबर जोड़ के लेते हो। आपको पता है अंतर कितना है, यहां कितना आ गया, यहां कौन सा नंबर होगा, 256 होगा ना, यहां कौन सा नंबर होगा, अच्छा ये बात क्लियर हो गई, यहां 256 आना है, पता लग गया। अब ये 256 किसका ब्याज होगा, है आपके पास, अब आपको पता है 6400 पे ब्याज मिला है 256, कितने समय का, 1 साल का, दूसरे साल पे ये ब्याज बन गया था, तीसरे साल में ब्याज मिला है, तो 1 साल का ब्याज मिला 256, आर पता नहीं लग पाएगा, सवाल खत्म। आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे 6400 गुणे आर गुणे 1/100 बराबर 256, देखो आर कितना आया, 4% आ जाएगा। आया सवाल समझ में कि हमने क्या किया है, आपको इसकी जरूरत ही नहीं है इस नंबर की, क्यों नहीं पड़ी इस नंबर की जरूरत, भैया हम CI लेते तो भी ये नंबर होता, हम SI लेते तो भी ये नंबर होता, जब घटाएंगे तो वो नंबर हट जाएगा। अगर ये नंबर नहीं होते तो हमारा काम रुक जाता, क्यों, क्योंकि हम ब्याज पे ब्याज नहीं निकाल पाते, ये वाला नंबर नहीं है, हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं हुई, क्यों, यहां पर ब्याज का ब्याज कितना आया 400 और हमको पता है टोटल अंतर कितने का है 656 का, तो यहाँ क्या नंबर आएगा 256, ये 256 किसका ब्याज होगा, इसका ब्याज होगा ना, तो 6400 पे 256 ब्याज मिला है, किस दर से मिला होगा, इसी से मिलेगा ना, R% बराबर क्या आ गया 4, खत्म हो गया सवाल, नोट करो। अब देखो आप आगे के 2 सवाल कर सकते हो, करो फुर्ती, एक हम करा दे रहे एक आप करना, ठीक, एक हम करा रहे एक आप करोगे, इसको हटा रहे हैं, ठीक। अब तुम जो कह रहे थे क्लियर हो गया तुम्हें हर्षवर्धन, चलो भाई अब अगला सवाल देखिए, आप लोग बताते चलना, हम लिखते जाएंगे, क्लियर हो जाएगा आपको आया कि नहीं। सवाल नंबर 47 में कह रहे कितनी राशि है
भैया पेन सब लोग रख दो, ध्यान से देखो, करने के लिए बहुत टाइम है, घर पे आराम से पढ़ा करो, क्योंकि इस चैप्टर की अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो वैसे ही गायब हो जाएगा। रेडियो एक्टिव चैप्टर है वो, यहां से घर जाओ आधा बचता है, अगले दिन तक नहीं पढ़ो आधे का आधा, 2-4 दिन में पॉइंट में पहुंच जाएगी कहानी। ठीक, तो पहली दर कितनी थी बताओ भैया, आप ही लोग बताते, हम तो रख दे रहे थे। पहली दर कितनी थी और दूसरी और तीसरी 8%। ठीक है, अंतर कितना दिया था 1400। अब देखते जाओ सवाल कैसे करेंगे, अगला सवाल आपका है, आपको कर दो। ठीक, ये वाला सवाल हमारा है, हम करके दिखा रहे हैं। 40,000 का 10% बोलो, 40,000 का 20% बोलो। ठीक, 4,000 के ब्याज पे ब्याज किस दर से मिलेगा, तो 4,000 का 20% बोलो 800। अब देखो ध्यान से, यहां पर जो भी लाइन बनती है इसके ऊपर तो ऐसा ही होता है, यहां जो नंबर आते हैं वो जुड़ के अंतर बनते हैं, पता है ना। आपके पास एक नंबर आ चुका है, कितना आया, टोटल कितना है, बचा कितना, यहां पर क्या आना चाहिए, 640 आना चाहिए। 640 किसका ब्याज है, 12,800 पर आपको 640 ब्याज मिला, किस परसेंटेज से निकल आएगा, खत्म करो जल्दी। 12,800 गुणे 8 इंटू 1/100 बराबर 640। बताओ भाई कितना आया, क्लियर है, कोई दिक्कत, तुम 20% बता रहे थे भैया। ठीक, आर बराबर क्या आया 5%। ठीक है, अगला सवाल करो फुर्ती में, बताओ आंसर। बताओ जल्दी कितना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले को मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी कंफ्यूजन है तो दूर कर दे। आप पहले को मान लो 10%, दूसरे को 20%, तीसरे को 8%, कोई फर्क नहीं। परसेंटेज हमेशा मल्टीप्लाई में होता है ना, 3 गुणे 4 करो चाहे 4 गुणे 3 करो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक, कितना आया बताओ, सही है बिल्कुल, 10% आंसर आएगा। कितने लोगों का नहीं आया, हाथ उठाओ, कितने लोगों का नहीं आया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। फोर्टी 49 नंबर का सवाल देखिए, दस % आंसर है, नोट कर लो, सुकून से करते रहना। चलो सवाल नंबर 49 देखिए, किसी राशि के 3 साल और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 61/20 है। अगले सवाल में कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है 4 साल का। चलिए देखिए, अलग अलग सवाल है, देख लेते हैं। कोई राशि है आपके पास, आपसे कह रहे हैं किसी राशि के 3 साल और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 61/20 है, आपको ब्याज की दर क्या होगी ये ज्ञात करना। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम एक राशि ले लेते हैं। अभी आपके सामने जो चार्ट बना था वही चार्ट बना रहे, आप लोग मत बनाना, देखते जाओ। हमने ये लिखा था ना 3 साल के लिए लिया था, तो यहां क्या आया था a स्क्वायर, यहां a स्क्वायर, यहां पर a स्क्वायर, यहां पर क्या हो गया था a हो गया था। जब अपन ने इसको लिया था तो ये कितना आ गया था 2a स्क्वायर प्लस a, और इसका लिया तो क्या आया था 2a + 1। तो यही आपका चार्ट है जो आपने बनाया था, उसी से हमें वैल्यू लेनी है 3 साल के लिए CI और SI का अंतर। आपको पता है ये ऊपर वाली लाइन क्या होती है SI, पूरा क्या होता है CI, अंतर क्या होगा ये प्लस ये, अंतर यही होगा। तो भाई क्या हो गया 3a + 1। ठीक, अगर हम इस चार्ट को 2 साल के लिए समेट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हट जाएगा। ठीक, और इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर ऐसा क्रॉस लगा दे रहे हैं।
हमारे पास अगर 2 साल के लिए लेंगे इसी राशि पर, तो हमारे लिए अंतर क्या आएगा, ये कोई इस लाइन के ऊपर क्या हो जाएगा SI, ये पूरा क्या हो जाएगा CI, अंतर क्या आएगा। तो देखिए ये आपके पास एक फॉर्मूला और आ गया, नोट करें इसे। ये है, यहां लिख दे रहे हैं हम, सवाल में लिखा हुआ है 3 साल के लिए CI डिफरेंस SI बटे में 2 साल के लिए CI डिफरेंस SI। ये फॉर्मूला है, ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं, वो याद रखो बस। ठीक है भाई। अब आप सवाल पे आ जाओ। आपको दिया हुआ है कि भाई ये जो अंतर का अनुपात है ये कितना है, 61/20, और जैसे ही आपने इसे लिखा आपको A दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? जब A दिखने लगा तो R क्या होता बताओ, 1/A × 100, यानी कि 1/20 × 100 कितना हो गया, आंसर हो गया। नोट करो, खत्म। ये फॉर्मूलों का आनंद है, ये आपने एक बार मेहनत कर ली, उसके बाद देख के आंसर बता दोगे। 61/20 यानी कि A कितना है, 20 है, 3A + 1, 3 × 20 60 + 1 61, और A बराबर 20 है, सामने ही दिख रहा है A बराबर 20। A बराबर 20 तो R बराबर क्या होता है, ये होता है ना। रखो आंसर, खत्म हो गया। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर कौन सा, 49। सवाल नंबर 50 देखिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है, उसमें कुछ बताने लायक है नहीं, वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप भी कर सकते हो। अभी तक आप 2 साल 3 साल करते थे ना, आपकी बार 4 साल के लिए। ठीक, 4 साल के लिए दर कितनी है, 20%। दर कितनी है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 4 साल के लिए CI और SI का अंतर बताना है। ठीक है, तो अगर हम, कितनी राशि है, 40,000, तो 40,000 रुपए के लिए SI निकालेंगे, तो SI क्या होगा, 40,000 × 20 × 4/100 होगा ना। निकालो SI, जल्दी से निकालो, बताओ। और CI कैसे निकाल सकते हो, 40,000 रुपए से। ठीक, कितने बढ़े, 20% बढ़े। अगले साल कितने हो गए, 120/100। अगले साल 120/100, यहां पर सॉरी अमाउंट आएगा 120/100 और 120/100, तो ये कितना हो गया, 6/5, 6/5, 6/5, 6/5। सॉल्व करो, इसके अमाउंट बताओ जरा, ये कितना आया, वो कितना आया। इसको किया 5 बार, और 5 से कितना आ गया भाई, 32,000। अच्छा 20% की है, ठीक है, ठीक। यहाँ 32,000 आया। यहाँ बताओ अमाउंट कितना बना, ये सॉल्व करके बताओ क्या आया। 18,564 नहीं आएगा, 40,000 में तो गुणा ही हो रहा, 18,564 कैसे आ जाएगा। ये सॉल्व किया नहीं किया, क्या, हाँ अभी हमने तुम्हारे सामने चार्ट बना दिया था ना। आपको एक ही राशि के लिए लेना, A क्यूब के लिए लेना, A स्क्वायर के लिए नहीं लेना है। आप 3 साल का ले रहे हो A क्यूब के लिए, 2 साल का ले रहे हो A स्क्वायर के लिए, राशि अलग अलग नहीं होगी, राशि अलग अलग होगी कि नहीं होगी। अपने चार्ट में देखो, यहाँ थोड़ी दिखेगा कुछ। ठीक, आपको A क्यूब के लिए लेना है, दोनों चीज। कितना है, 82,000। अब 82,944 से 40,000 घटा दो, कितना आ गया, 42,944। अब देखो ये आया क्या, CI, ये क्या आया, SI। अंतर कितना हुआ, 32,000 और घटा दो, 10,944। ये हमने कैलकुलेशन की मदद लेके निकाल दिया। आप चार्ट बना के भी निकाल सकते हो।
नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, 20% का मतलब क्या है 5/6। तो जो 5 था वो क्या हो गया 6, फिर 5 6, फिर 5 6 और फिर 5। जब आप इसको करोगे ना तो ये इसी लाइन पे पहुंच जाओगे, यही बन जाएगा। ठीक है ना, इस वाले से तो यही लाइन बनेगी। आप चार्ट बना के भी कर सकते हो तो भी आंसर यही आएगा, चेक कर लो। ठीक, नहीं आए तो हमें बताना, हम चार्ट बना देंगे। तो ये हो गया सवाल नंबर 50। नोट कर लिया इसको। हमने आपको इतने सारे तरीके इसीलिए सिखाए हैं कि जब जिसकी जरूरत हो तब उसे कर लो। अब सवाल नंबर 51 और 52 इनको देख लीजिए। 53, 54 और 55 अपन लोग करेंगे बाद में, क्योंकि ये उल्टी किस्तें हैं। सीधी किस्त वाले हम आपको बता दे रहे। 51 और 52 पढ़ लो आप लोग, एक हमारा एक आपका है। देखिए 51 में सवाल में क्या कहा गया, सब लोग ध्यान से बोर्ड पे देखें। 3000 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कर्ज ली गई। हर साल के एंड में 1000 रुपए बैंक को लौटा दिया गया। 3 साल बाद वह कितना पैसा दे कि उसका सारा बकाया समाप्त हो जाए। अब आप हमें ये बताओ, 3000 रुपए की राशि आपने किसी से कर्जे पे ली। ठीक, आपने किसी से कर्जे पे ली, 3000 रुपए की राशि ले ली आपने। तो एक तरीका तो ये है कि आप टोटल लगा दो और फिर आपने जो दिया वो बता दो और सॉल्व कर दो। दूसरा तरीका क्या है, हम साल भर के हिसाब से सॉल्व कर दे रहे हैं। भाई आज हमने 3000 रुपए की राशि ली, 10% ब्याज की दर है। पहले साल के एंड में कितना ब्याज दोगे बताओ? 3000 रुपए पे 10% कितना दोगे? 300 दोगे ना। तो भैया आपके पास पैसा कितना हो गया? 3300 हो गया कि नहीं हो गया? एक साल बाद आप गए, आपने कहा 1000 रुपए ले लो, आपने उसे कितना दे दिया? 1000 रुपए दे दिया, बचा कितना? 2300 बचा। अगले साल फिर 10% ब्याज लगना है। ठीक, यहां पे फिर 10% ब्याज लग गया, बताओ कितना हो गया? 230। बताओ जोड़ के कितना हो गया? 2530 हो गया। आपको कहने लगे फिर 1000 रुपए ले लो, फिर जाके 1000 रुपए दे आए। अब कितना बचा? 1530। उसने कहा फिर 10% लगाएंगे। 10% के हिसाब से लग गया ना। तो ये कितना हो गया? 3 8 सॉरी 5 है ना, तो 6 और 1। ठीक, अब आप तीसरे साल गए तो उसने पकड़ लिया, कहने लगे अब की बार नहीं छोड़ेंगे। तो कितने दे के आओगे? आंसर हो गया, खत्म हो गया सब। यही था सब। दोबारा समझ लो, आपने 3000 रुपए लिए। ठीक, 3000 रुपए लिए आज की डेट में। किस्त देने कब जाओगे? आज ही चले जाओगे शाम को? एक साल बाद जाओगे ना। एक साल का ब्याज लेगा कि नहीं लेगा? एक साल बाद भी कहेगा भाई जब 3000 ही है तो हो गई दुकानदारी। फिर एक साल बाद ब्याज जोड़ के बोलेगा ना। एक साल बाद वो आपसे कहेगा 10% लगा के दे दो, 300 कितने हो गए? 3300। आप कहोगे भैया 1000 देंगे। आपने 1000 दिए, कितने बचे? 2300। वो फिर एक साल के लिए चुपचाप बैठा, 10% फिर लगा देगा। अब कितने हो गए? आप गए फिर दूसरी दे आए, कितने की? 1000 की। कितने बचे? वो फिर 10% लगा देगा। अब तीसरी बार तुम गए, उसने कहा याद दे के ही जाना, तो कितने दे के जाओगे? खत्म, आंसर हो गया। तो है सिंपल, कोई दिक्कत हुई आपको? यहां पर आपने पहली किस्त दी, ये आपने दूसरी किस्त दी और ये आपकी तीसरी किस्त होगी। कोई दिक्कत? अब इसका एक तरीका और हो सकता था, आप इसी से करना, सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं करना चाहिए। एक तरीका ये हो सकता था, 3000 रुपए लिए सर, 10% की दर है, 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो पैसा कितना बन जाएगा? आप बता सकते हो? 3000 रुपए 10% के हिसाब से 3 साल में कितना बन जाएगा? बताओ, करो सर, फिर आपको समझाते हैं दूसरा तरीका।
निकाल पाए? 3,900। शाबाश, बहुत बढ़िया। अगर आप इसको निकालोगे कि ये कितना बन जाएगा, आप चाहो तो चार्ट से निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो, हम तो लिख दे रहे हैं 10/100 और 3, तो ये बन जाएगा 3,993 बन जाएगा ना। इसका मतलब है कि आप आज कर्जा लेते और 3 साल बाद जाते उसके पास, आज कर्जा लेते और 3 साल बाद जाते, तो वो आपसे कितने लेता? 3993 लेता। कहता भाई साहब हिसाब चुकता, बात खत्म। ठीक, लेकिन आपने क्या किया? आप गए 1 साल बाद जाके उसे 1,000 रुपए दिया है। आप जाके उसे 1,000 रुपए 1 साल बाद दिया है। टाइम कितने का था? ध्यान से सुनना, आप जो समझा रहे, ये एक तरीका हो गया। आपको ये अच्छा लगे सवाल ऐसे ही करना, उसको देखना भी नहीं, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आपको बता रहे कि किस्तें कैसी होती हैं और किस्त पहले देने का फर्क क्या पड़ता है। भाई आपने 3,000 रुपए आज की डेट में लिया और 3 साल बाद जाके देते तो कितना देते? 3,393 रुपए देते। लेकिन आप 1 साल बाद जाके 1,000 रुपए दे आए, उसके 1 साल बाद जाके 1,000 रुपए दे आए, तो आपको क्या फायदा हुआ? ये आपको इस तरीके में दिखेगा। आप कितने दिन बाद गए? 1 साल बाद गए ना। टोटल टाइम कितना था? 3 साल का था। आप 1 साल निकाल के गए, तो अब टाइम कितना बचा? जब आप पहली किस्त देने गए, उस पॉइंट की बात कर रहे हैं, पहली किस्त कितने की देने गए? 1,000 की। 1,000 की किस्त देने हम गए, 1,000 की किस्त देने गए, 1 साल का टाइम निकाल चुके थे, 2 साल का टाइम बचा था, तो वो आपसे किस्त लेगा और कहां जमा कर देगा? बैंक में। कहां जमा कर देगा? बैंक में। तो वो आपके 1,000 रुपए नहीं है, वो 1,000 रुपए 3 साल बाद कितने बन जाएंगे, उससे बात अब होगी। कैसे? आप 1,000 रुपए दिया है, उसने उठा के बैंक में रख दिए, तो पहले साल में 10% बन गए और दूसरे साल में 10% और बन गए। जरा सॉल्व करो कितना आया। ये आप पहली किस्त दे के आए थे 1,000 की, 1,000 की किस्त दे के आए 1 साल के बाद, तो 2 साल तक 10-10% लग गया। कितने बन गए? लगाओ जल्दी। 12-10 बन गए। दूसरी किस्त कब देने गए थे? 2 साल के बाद। 2 साल के बाद देने गए थे 1,000 की किस्त, तो टाइम कितना बचा था? 1 साल का, तो एक बार 10% लग गया। ये कितने बन गए? कितने बन गए? इनको जोड़ो जरा। 0, 1, 3, इससे 2310 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 1683। चेक कर लो। ठीक, ये दूसरा तरीका। ये पैसा लिया था, 3 साल बाद इतना अमाउंट बना था, 1,000 रुपए हम 1 साल बाद दे आए, तो वो 1,000 रुपए वो हमसे लेगा और बैंक में जमा कर देगा। तो ब्याज वो अब हमसे नहीं लेगा, बैंक उसे ब्याज देगी। तो हमको क्या फायदा हुआ? हमने नहीं चुकाया, बैंक ने दे दिया ब्याज। तो हमारे तो 1,000 रुपए दिए थे, लेकिन उसके पास 3 साल बाद कितने पहुंच गए? 1,210। फिर हमने दूसरे साल में 1,000 रुपए दिए, तो हमने तो 1,000 दिए, लेकिन तीसरे साल के एंड में कितने हो गए? वो 1,100। तो इसका मतलब है हमने 2,000 रुपए दिए, लेकिन उसके पास कितने पहुंच गए? 2,310। तो हम तो बचे हुए देंगे ना, हम कितने देंगे? ये होता है किस्त देने का फायदा। आ गई बात समझ में? ठीक, क्लियर? और नहीं तो ये तो है ही सामने। पहले साल का 10% ब्याज 3,300, आप जाके 1,000 रुपए दिया है, कितने बचे? 2,300। दूसरे साल का 10% ब्याज ये हो गया, फिर जाके 1,000 दिया है, कितने बचे? इतने। फिर 10% ब्याज, तीसरे साल पूरा दिया है, खत्म। अब चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। अगला सवाल तुम्हारा है, करके देखो। है भाई? 2952 बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगले सवाल का आंसर 2952 है, लिख लीजिए। अब ये 3 सवाल टिक कर लीजिए, ये उल्टी किस्तें हैं, मतलब उल्टा सवाल है, ये हम आपको बाद में बताएंगे, पहले ये दिमाग में बैठ जाए फिर बताएंगे। 53, 54 और 55 टिक कर लीजिए, ये हम आपको बाद में बताएंगे। सवाल नंबर 56 पे आ जाइए आप लोग। सवाल नंबर 56 पे आ जाइए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चालू हो रही है यहां पर, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक सवाल समझ लिया, एक तो कम से कम 7-8 सवाल निपटा दोगे। पढ़ लो सवाल।
3 साल का साधारण ब्याज 1800, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1230, दर और राशि बताएं। अगला सवाल है, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, दर और राशि बताएं। अगला सवाल है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 220, 242, दर और राशि बताएं। 59 में दर और राशि बताएं। 60 में दर बताएं, राशि हम अपनी तरफ से बता देंगे। 61 में साधारण ब्याज क्या होगा ये बताएं। चलिए, तो सवाल समझिए आप लोग, आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है सवाल उसी से होना है, कुछ नया नहीं है। ध्यान देना है बस आपको। आपकी बात ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है और क्यों होता है। अगर ये बातें आपको पता हैं तो सवाल करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, आइए देखिए पहला सवाल। सवाल नंबर 56, 3 साल का साधारण ब्याज 1800 और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1230, दर और राशि बताएं। अब हमारी बात का जवाब देते हैं ना, सवाल खुद आके आंसर आपको बता देगा कि ये आंसर है। ठीक, 3 साल का साधारण ब्याज क्या है, पढ़िए। 3 साल का SI कितना है? SI क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज क्या होता है? SI होता है। क्या ऑब्जर्वेशन है, मजा आ गया भैया। SI साधारण ब्याज होता है, हर साल बराबर मिलता है, इसका आंसर ये है। ठीक है, SI क्या है? साधारण ब्याज है, हर साल बराबर बराबर मिलेगा। तो 1800 मिला 3 साल में, एक साल में कितना मिला होगा? अगले साल और अगले साल 600 मिला होगा ना। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, 2 साल का दिया गया है। आप देखो 2 साल का साधारण ब्याज क्या है? 2 साल का साधारण ब्याज है 1200। इस सवाल में कोई फॉर्मूले वॉर्मूले नहीं है, सिर्फ समझ पे आधारित सवाल है। कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है वो इन सवालों को छू पाएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे कि ये होगा कैसे। 2 साल का साधारण ब्याज आपको दिख रहा है, 2 साल का CI आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है? यहां पर कितना है टोटल, और ये टोटल कितना है? क्यों है 1230? क्यों है 1230 है भाई? 600 ब्याज कितना मिला? दर नहीं बता सकते, खत्म हो गया। तो जैसे ही तुमने ये समझ लिया कि सर हुआ तो कुछ ऐसा होगा कि ऐसा कुछ चार्ट बना होगा, देखो हम तुम्हें बता रहे हैं जो तुम्हें समझना है, ध्यान से समझो। ये दिमाग में चार्ट बनेगा, ये डंडी वंडी बन जाएंगी। ठीक, दर नहीं पता है लेकिन हमको ये पता है पहले साल 600, दूसरे साल 600। साधारण ब्याज ऐसे ही मिलता है ना, और चक्रवृद्धि के ब्याज कैसे मिला होता है, यही चित्र है। समझ में आ गई बात? इतना सब कुछ समझाने का मतलब क्या है, ये समझ में आ जाना चाहिए कि सर साधारण ब्याज देखो इधर कितना है 1200, तो चक्रवृद्धि ब्याज यही पैटर्न रहा होगा ना, इसके अलावा कुछ और होगा। अब आपको पता है कि ये जो 30 रुपए मिले हैं ये 600 का ब्याज है। कितने साल का ब्याज है? 1 साल का। तो 1 साल में 600 पे 30 रुपए मिल रहे हैं, दर क्या होगी भाई साहब? कोई कह रहा 2.5, कोई कह रहा 5, यार एक ही आंसर बताओ। 600 गुणे 1 गुणे R/100 बराबर 30। ठीक है भाई, ये कट गए 6 से कितनी बार? 5 बार। R बराबर 5%। इसका मतलब है कि यहां पर 5% की दर लग रही है, तो भैया जब यहां 5% की दर लग रही है तो यहां भी 5% ही लगा होगा। ठीक, अब ये 600 5% है, 600 किसका 5% है? 5% 600, 5% 600 तो 100%। बताओ, करो। 5 बराबर 600, 5 बराबर 1 बराबर 5 बराबर 600 तो 1 बराबर 100 बराबर। सवाल सॉल्व। यहां पर 12,000 लिखा होगा, जब यहां 12,000 लिखा होगा तो 5% से 600 आएगा, 5% से 600 आएगा, साधारण ब्याज 1200 बना होगा, और इसके 5% से 30 रुपए मिला होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज 1230 बना होगा। हो गया सवाल क्लियर? सिर्फ समझ पे आधारित था, सवाल में कुछ था ही नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि 2 साल का ब्याज क्या, 3 साल का ब्याज क्या।
जब आप उस चार्ट को बार बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, सवाल बार बार करोगे, तब समझ में आएगी ये चीजें। नहीं तो अभी तो कहोगे पता नहीं काहे की डंडी वंडी आ गई यहाँ पे, झाड़ू की सीख बना दी और सवाल हो गया। ठीक है, इसको हटाएं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर 600 लिखा था, यहां 30 लिखा था। ठीक, आपने सॉल्व करके निकाल लिया, ये 5% है। यहाँ जो दर होती है वो कहाँ से आती है, कहाँ लिखी रहती है दर? 5% कहाँ से देख के लिखती हो? यहाँ 5% ही होगा ना। तो यहाँ पर जो नंबर है उसका 5% 600 है। ठीक, तो 5% क्या है? 5 बराबर 600, तो 1 बराबर 120। ऊपर क्या होगा? 100% होगा ना, 12,000 आंसर हो गया। क्लियर है? कोई समस्या? क्लियर हुआ सवाल? ठीक, आपको एक एक चीज धीमे 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 समझ में आएगी कि कैसे सवाल किया। उल्टा सवाल किया हुआ है ये। सबसे पहले तो आपने ये पकड़ा, अब सवाल की टाइमलाइन क्या थी? सवाल की टाइमलाइन थी कि 3 साल का साधारण ब्याज था। 3 साल का साधारण ब्याज क्या था? 1800 था। 1 साल का साधारण ब्याज क्या बना? 600। 2 साल का साधारण ब्याज क्या बना? 1200। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 30 रुपए। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है 30 रुपए अंतर क्यों है? 30 रुपए अंतर इसलिए क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिला होगा। अब 2 साल का है तो दूसरे साल के ब्याज पे तो ब्याज मिलेगा नहीं, पहले साल पे मिला होगा। तो 600 पे ब्याज मिला 30 रुपए, तो परसेंटेज 5। इसका मतलब है दर 5 है। तो जब दर 5 है तो इसका मतलब है जब ये 600 आया होगा तो ये भी 5% से आया होगा, तो ऊपर नंबर क्या होगा? 12,000। पूरा सवाल सॉल्व हो गया।